तो आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.2 के 5वें क्वेश्चन को। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर है कि शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है और किताब में है कि शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो किताब में मिस प्रिंट हो गया है, वहाँ पर होना चाहिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि इसके विपरीत हम मान लेंगे कि 6 के पावर n संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब हम मान लिए इसके विपरीत कि ये शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो अब शून्य पर कोई भी संख्या तब समाप्त होता है जब उसका गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है। तो इसीलिए हम लिख लेते हैं कि 6 के पावर n बराबर 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर n। लेकिन हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से जानते हैं कि किसी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वह अद्वितीय होता है, और हम इसीलिए हम यहाँ पर इसका गुणनखंड निकाल के लिख लेंगे। तो यहाँ होगा 6 के पावर n बराबर 2 गुने 3 के पावर n। और अब हम वही बात लिख लेंगे जो बताए हैं, और हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से जानते हैं कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड तो इस तरह से हम लिख लेंगे कि हम किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा अपने आने वाले यह गुणनफल क्रमों के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। तो इसलिए इसका जो गुणनखंड होगा 6 के पावर n का 2 गुने 3 के पावर n ही होगा, यानी कि 2 गुने 5 के पावर n नहीं होगा। इसीलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो ये इसी बात को हम अब लिख दें कि इसीलिए 6 के पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुने 5 के पावर n का नहीं होगा, क्योंकि अद्वितीय होता है, एक ही होता है। इसीलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। और हम प्रूव कर लेंगे कि किसी मतलब n के प्राकृतिक मान के लिए 6 के पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं